सर्वश्रेष्ठ एग्जाम दे पाएंगे और अपना बेस्ट रिजल्ट ले पाएंगे। आप केमिस्ट्री के सभी सेट में, ऑलमोस्ट सभी सेट में पेपर इजी टू मॉडरेट ही रहा है। हो सकता है जेईई मेन अपनी फ्लेवर में कुछ चेंज करे, आप उसके लिए भी तैयार रहें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ इस इन्फॉर्मेशन का लॉजिक नहीं, इसका भी लॉजिक है। बच्चों कई बार तो एग्जाम में बैठे बैठे याद आता है, हाँ मेरे नोट्स में कोने में लिखा हुआ था, सही कहा मैंने। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी जो आपको परेशान करेंगे। देखिए आप, ये 2019 जनवरी। हेलो जेईई एस्पिरेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जेईई की डेट्स चेंज हो चुकी हैं और रिवाइज शेड्यूल से आप अपडेटेड ही होंगे। उसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम आपको अपडेट करने आए हैं। आज टीम एलन आपको गाइड करने के लिए रेडी है और सब्जेक्ट वाइज क्रम में मैं कपिल वाधवा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं। इन टिप्स की मदद से आप इस जो टाइम मिला है, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है, इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हुए आप अपना सर्वश्रेष्ठ एग्जाम दे पाएंगे और अपना बेस्ट रिजल्ट ले पाएंगे आप। तो मैं सब्जेक्ट की शुरुआत करूं बच्चों, उसके पहले एक छोटा सा पॉइंट आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इस तरह की जेईई मेन और एडवांस ओरिएंटेड वीडियो जो हैं आगे से हमारे एलन जेईई नाम से जो चैनल बना हुआ है उस पर ही अवेलेबल होंगे। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो बच्चों अब आता हूँ मैं जेईई पर। सबसे पहले आज स्टार्ट करता हूँ मैं जेईई मेन 21 के बारे में, क्योंकि जेईई मेन 21 और 22 काफ़ी मैच करने वाले हैं। दोनों का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, उसके बारे में बात करेंगे हम। जेईई मेन में 21 की बात करूं अगर, तो 21 में पैटर्न क्या रहा था, 30 क्वेश्चन आए थे, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और 10 क्वेश्चन थे उसमें इंटीजर वाले, उसमें से 5 क्वेश्चन करने थे और लगभग वही पैटर्न इस बार भी फॉलो हो रहा है। तो पहला पॉइंट तो आपको ये कहना चाहूँगा, जो हमारा पिछले साल का एक्सपीरियंस है, मैं ये कहूँगा कि केमिस्ट्री के सभी सेट में, ऑलमोस्ट सभी सेट में पेपर ईजी टू मॉडरेट ही रहा है। फिजिक्स और मैथ्स की तुलना में थोड़ा सा इजियर साइड ही बताया बच्चों ने। हाँ, किसी सेट में ऐसा हो सकता है कि थोड़ा केमिस्ट्री डिफिकल्ट साइड चलेगी हो, लेकिन ओवरऑल मॉडरेट टू इजी ही कहूँगा मैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो हुई सब्जेक्ट के डिफिकल्टी लेवल की बात। अब मैं एक बात और आपको अपडेट करूं कि केमिस्ट्री के अंदर पिछले साल ऐसा हुआ था, क्या था कि ज़्यादातर सेट में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सेक्शन 1 में ज़्यादा थे, सेक्शन 2 में ज़्यादातर फिजिकल कवर हुई है। ऐसा होने से क्या हुआ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ऑर्गेनिक का क्वेश्चन सेक्शन 2 में नहीं था, बहुत कम, 1 या 2, ऐसे ही इनऑर्गेनिक का 1 या 2, मैक्सिमम वेटेज वहां फिजिकल केमिस्ट्री का ही था। इससे क्या हुआ, इससे बच्चों को फिजिकल केमिस्ट्री में चॉइस मिली। उसको एक क्वेश्चन नहीं आता तो दूसरा किसी टॉपिक का क्वेश्चन है वो कर सकता है, लेकिन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में बच्चों को चॉइस नहीं मिली, उनको वो क्वेश्चन करना ही होगा, क्योंकि ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ऑप्शन ही नहीं ना, इंटीजर सेक्शन में ऑप्शन थे आपके पास। तो ये हमारे सब्जेक्ट के नेचर की वजह से ऐसा हुआ है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इस बार भी ऐसा होगा, लेकिन अभी तक के पैटर्न समझ के लग भी रहा है ऐसा। हो सकता है जेईई मेन अपनी फ्लेवर में कुछ चेंज करे, तो आप उसके लिए भी तैयार रहें। ठीक है बच्चों, ये तो हुई जेईई मेन पेपर के बारे में बात। 21 वाला, मुझे लग रहा है 22 का भी पैटर्न ऐसा ही, तो ऑलमोस्ट आप उसके लिए प्रिपेयर रहें। अब ये हमने एक स्लाइड बनाई है जिसके अंदर 2019, 2020 और 2021 के सभी सेशन के पेपर को हमने काउंट किया कि इनऑर्गेनिक का आखिरकार वेटेज रहा कैसा है, क्या क्या रहा है। तो हमने एक बात नोटिस की है वहां पर कि सबसे ज्यादा वेटेज जो है केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ही रहा है। देखिए आप सभी, ये 2019 में हाईएस्ट 22% इसका रहा है, 21% कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का रहा है। यहाँ देखिए आप, इधर भी ये 19.85% और यहाँ 26%, 27% ऑलमोस्ट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रहा है। सेम यहाँ पर भी 21 में भी आप देख रहे हैं ये रेशियो मेंटेन है। अगर मैं सबसे कम की बात करूँ तो एफ ब्लॉक के क्वेश्चन थोड़े कम रहे हैं। देखिए आप, हालांकि एफ ब्लॉक है भी छोटा सा चैप्टर, कम रहे हैं उसके अंदर, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन उसमें से भी आए हैं। इसका पीडीएफ इमेज हमारे साथ इस लिंक में, इस वीडियो के साथ जो डिस्क्रिप्शन उसमें अवेलेबल होगा, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं इसका आप। ठीक है बच्चों, अब मैं आता हूं मेरे स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। देखिए बच्चों, मैंने आपके लिए जो सोचा है कि किस तरह से प्लान करने पर आप आसानी से अपना स्टडी प्लान कर पाएंगे और आसानी से आप जेईई मेन की अटेम्प्ट 1 को एकदम बेहतरीन तरीके से हैंडल कर पाएंगे। देखो भाई, सब्जेक्ट का नेचर आपको पता है, पहले मैं इसी भी बात करना चाहूँगा। बहुत से बच्चों के दिमाग में होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हम कैसे पढ़ें, तो आप दिमाग में रखिए अपनी बात कि हमारे सब्जेक्ट में 2 बातें हैं, लॉजिकल पार्ट भी है और इन्फॉर्मेशन भी, दोनों की कॉम्बिनेशन से ही आपको काम करना होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ इस इन्फॉर्मेशन का लॉजिक नहीं, इसका भी लॉजिक है, बट आईआईटी जेईई पूछता ही, आईआईटी जेईई या जेईई मेन जो है उसको पूछता है उस इन्फॉर्मेशन को, है ना। कॉपर +2 का ब्लू कलर क्यों होता है, किसी 3D सीरीज के आयन का पर्पल कलर क्यों है, उस सब आपको पता है कि क्यों है। शायद डीडी टेंशन कलर होगा, शायद चार्ज ट्रांसफर होगा, शायद पोलराइजेशन से कलर आ रहा हो, शायद क्रिस्टल डिफेक्ट से कलर आ रहा हो, आपको पता है। बट कई बार वो कलर ही पूछ लेंगे ना, क्या करना है उसमें, फिर तो आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए ना वाली। फिर तो कलर के बारे में बात करी, मैं यही कह रहा हूं कि ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन ऐसे आने,
कम आते हैं, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, उसको पढ़ के ही आप मैनेज कर पाएंगे। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन ऐसे चैप्टर नहीं बच्चों, जो मैक्सिमम वेटेज वाला चैप्टर वो ऐसे नहीं है। वहां पर आपको VACPR बहुत लॉजिकल है, MOT लॉजिकल है, ये सारे चैप्टर आसानी से, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सब कुछ मैक्सिमम लॉजिकल है, आपको ऐसे लोड नहीं आएगा। कुछ चैप्टर में ऐसा होगा, तो उसी के लिए बोल रहा हूं बस समय। ठीक, तो नेचर ऑफ सॉलिड के बारे में बात करी, आप लॉजिकल पार्ट पे फोकस करें ना अगर, तो भी आपका इनऑर्गेनिक के 80% क्वेश्चन सही हो जाएंगे। क्या बात कर दी आपने। अब बात करता हूं स्टडी मटेरियल की। जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या क्या मटेरियल है वो पता होना चाहिए आपको, और उसको किस तरह हैंडल करना है। सबसे पहले मटेरियल आपके पास नोट्स हैं। आपके नोट्स आपकी जान है, मान लो आपके सब्जेक्ट की जान है। पूरे 2 साल 1.5 साल जितनी भी आपने मेहनत की है, आपने अपने हाथ से लिखे हैं। आपको पता है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लिखा हुआ है, किसका कलर कहाँ लिखा हुआ है, किसके अंदर अरेंजमेंट कैसे होगा, सब आपको पता है अपने नोट्स में कौन सी चीज़ कहाँ लिखी होती है। बच्चों कई बार तो एग्जाम में बैठे बैठे याद आता है, हाँ मेरे नोट्स में वो कोने में लिखा हुआ था, सही कहा मैंने। तो ऐसे ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको अपने नोट्स पे देनी। विश्वास करिए, आपके नोट्स सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल आपके लिए। चाहे आप कहीं से भी आपने नोट्स बनाए हो, आपके नोट्स 2 साल की मेहनत सबसे बेस्ट है। ठीक, उनको बार बार पढ़िए, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बुक्स, एनसीईआरटी बुक्स की इंपॉर्टेंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे सब्जेक्ट में जेईई मेन के लिए तो बहुत ज़्यादा है। कुछ टॉपिक्स के लिए मैं स्पेसिफिक बात करूंगा अभी, जैसे ब्लॉक केमिस्ट्री, आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रीड करनी ही होगी, तो ही फायदा होगा। अब सर हमने पढ़ तो लिया, नोट्स भी पढ़ ली, एनसीईआरटी भी पढ़ ली, मैं फिर बोलूंगा ऐसा नहीं कि ब्लॉक केमिस्ट्री एनसीईआरटी से पढ़ना। अगर टाइम मिले तो कोऑर्डिनेशन हुआ, ऐसे चैप्टर भी रीड कर लेंगे, तो आपको लिखने की लैंग्वेज समझ में आती है कि एग्जामिनर कैसे लिखता है क्वेश्चंस को। ठीक है बच्चों, अब आपने पढ़ भी लिए, नोट्स पढ़ लिए, एनसीईआरटी पढ़ ली। सर मैं क्वेश्चन कैसे करूं, मैंने पढ़ा है उसमें, मैंने कितना ग्रास्प किया, मुझे पता कैसे चलेगा। बेस्ट तरीका बताऊं आपको, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी अवेलेबल है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से ही फ्रेम किए गए हैं। आप उठाइए, और बहुत सारे क्वेश्चन, अच्छी बात ये उसमें बहुत सारे क्वेश्चन के तो सोल्यूशन तक दिए गए हैं पीछे अच्छे से। आप पढ़िए, समझिए, उनको टिक करिए, कितने क्वेश्चन हुए कितने नहीं हुए, एनालिसिस करिए, कितनी बार मुझे वापस पढ़ना चाहिए, कौन सा पॉइंट रह गया उसको, जैसे क्वेश्चन रुका आपका, आंसर देख के हाँ गलत हो गया कोई बात नहीं अब सही कर लूंगा, नहीं, उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ने के लिए वापस से एनसीईआरटी में आइए, आप वहां से सीखिए। उसके सोल्यूशन तो देख लिए, लेकिन एनसीईआरटी में कहां लिखा उसको देखिए आप। ठीक, प्रीवियस ईयर जेईई क्वेश्चन, यस, ये भी आपको करने होंगे। इनके बारे में मैं इस वीडियो के एंड में वापस से एक बार बात करूंगा आपसे अभी। तो ये तो ही आपकी, मैंने सब्जेक्ट की प्लानिंग और इसके बारे में बात करी। अब मैं बता रहा हूं आपकी स्टडी को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूं। पार्ट 1 मैंने बताया आपको कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहां पे आपको बार बार रीड करना होगा, लेकिन ये चैप्टर ऐसे हैं जिनको कम बार रीड करके आपने फॉर एग्जांपल केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ लिया, अगली बार आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना, बॉन्ड ऑर्डर से लेंथ पे क्या फर्क पड़ता है, स्ट्रेंथ पे क्या पड़ता है, सब आपको आ गया समझ में। बस छोटे छोटे कुछ एक्सेप्शनल केस कोई हुआ तो वो देखने के लिए पूरे नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने छोटे पॉइंट कहीं सेव कर रखे हैं, सिनॉप्सिस बना रखा है, उसको पढ़ के ही काम चल जाएगा। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं, पीरियोडिक, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, केमिस्ट्री, समझ गए। इनको रिवीजन करते समय आपका टाइम कम से कम लगे, इस बात का ध्यान रहे। दूसरा पॉइंट ले रहा हूं मैं, पार्ट 2, बाकी सारे चैप्टर देखिए आप। ब्लॉक केमिस्ट्री लिया मैंने, मेटलर्जी लिया, सॉल्ट एनालिसिस, एनवायरमेंटल, ये चैप्टर ऐसे हैं आपको एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन रीड करने होंगे। लाइन टू लाइन रीड करने में मैं यही कहना चाह रहा हूं आपको, एक बार 2 बार भी रीड करने पड़ सकते हैं, अगर टाइम हो तो 3 बार भी रीड करिए। ठीक, ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर रिएजेंट्स पे ज्यादा फोकस करें। जैसे मैं एस ब्लॉक की बात करूं, एस ब्लॉक में NaOH, ठीक है। पी ब्लॉक में बात करूं तो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ओजोन, H2O2, ब्लीचिंग पाउडर, ऐसे केमिकल्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। डी ब्लॉक में KMNO4, K2CR27। अगर आपने ये पढ़ लिए ना, आप चेक करिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में काफी सारे क्वेश्चंस तो इस रिएजेंट्स के आसपास ही घूमते रहते हैं। आसानी से आपका प्रिपरेशन इसमें रिएजेंट्स वाला काम हो जाएगा, तो क्वेश्चंस काफी सारे बनने लग जाएंगे रिएजेंट्स की बेसिस पर जो होते हैं। और पता है आपको, इस रिएजेंट्स को पढ़ के आप सॉल्ट एनालिसिस भी काफी सारा कवर कर सकते हैं। सॉल्ट एनालिसिस में रिएजेंट्स की तो इंपॉर्टेंस है, और क्या है यार। हाँ, मेटलर्जी में देखो, मेटलर्जी चैप्टर में मतलब जेईई मेन का पेपर देखेंगे, मतलब आपको खुद फील आएगा, आपकी किस्मत अच्छी हुई तो ओर्स से ही काम चल जाएगा। इसलिए सबसे पहला काम तो ओर्स के फॉर्मूले अच्छे से याद करो, क्योंकि अगर ओर्स पढ़ लिए तो आधा काम तुम्हारा उससे ही हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल ओर्स से ही काम हो जाएगा, आपको ओर्स के अलावा एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा। एलिंघम डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं, डिटेल मेटलर्जी में से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पढ़ना तो पड़ेगा वो भी। बट हाँ, ओर्स कई बार आपकी रहा ठीक ठाक तो ओर्स की ऑक्सीजन स्टेट पूछ लेते, इस ओर में मेटल की ऑक्सीजन स्टेट क्या, उससे भी काम चल जाएगा अपना। ठीक बच्चों, पढ़ना सब कुछ है, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां फोकस करें, जो नहीं छोड़ सकते, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं अभी आपसे। हाँ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बहुत छोटा चैप्टर है, 11 पार्ट 2 में लास्ट चैप्टर दिया है, आप लाइन टू लाइन पढ़िए। आपने अगर मैंने मेरा PDF देखा हो तो उसमें काफी वेटेज था, आप डाउनलोड करके देखिएगा उसको। एनवायरमेंटल का अच्छा खासा वेटेज है, क्वेश्चन बाहर से नहीं आते हैं, उसी की लाइन को फ्रेम किया जाता है। ठीक है बच्चों,
तो ध्यान रहे, पार्ट 2, पार्ट 1 में वो चैप्टर और पार्ट 2 के ये चैप्टर मैंने बता दी, उनको हम शॉर्ट नोट से भी काम चला सकते हैं लास्ट टाइम रिवीजन करने के लिए, कम से कम पढ़ के भी काम चला सकते हैं। लेकिन पहली बार तो अच्छे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन रिवीजन कम से कम होकर काम चल जाएगा, लेकिन इनका रिवीजन भी पूरा करना पड़ेगा बच्चों। ठीक, आगे बढ़ता हूं मैं। जेईई मेन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो बता ही चुका हूं आपको मैं। क्वेश्चंस तो पीरियोडिक टेबल की बात करूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्वेश्चन आते हैं, 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टी। यार तुम्हारे को पता है क्या 4 प्रॉपर्टी के नाम लेता रहा हूं मैं यार। केमिकल बॉन्डिंग में कहां से क्वेश्चन आएंगे, शेप, ज्योमेट्री, डायपोल मोमेंट, एमओटी, और क्या मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से कवर होते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में फार्मूला बेस्ड लिगेंड के फार्मूले पे क्वेश्चन आते हैं, आइसोमरिज्म पे आते हैं, वीबीटी पे आते हैं, सीएफटी पे आते हैं। अरे हाँ, एक बात मैं भूल गया, आईयूपीएससी भी तो आते हैं क्वेश्चन कभी कभी, यस वो भी हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। आईयूपीएससी नेमिंग पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेटलर्जी में मैंने बात करी आपसे, और सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये 9 मेटल की मेटलर्जी आपको एक बार रिवाइज कर, मतलब क्या करना आप, और फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम का और बॉक्साइट, बॉक्साइट से कंसंट्रेटेड वो बॉक्साइट, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम से प्योर एल्यूमिनियम, उसमें कौन कौन से स्टेप काम में आ रही है लिख दीजिए। कंसंट्रेट बॉक्साइट करने के लिए बेयर प्रोसेस वगैरह जो काम में आती है उनको लिख लीजिए, छोटा सा एक फ्लो चार्ट बना लीजिए। बस इन 9 मेटल का फ्लो चार्ट बनाते से ही आपका काम शानदार हो जाएगा। ठीक बच्चों, आगे बढ़िए। सॉल्ट एनालिसिस बहुत बड़ा चैप्टर है वैसे तो, बट मेरा एक सजेशन है, अभी आप जेईई मेन ओरिएंटेड अगर हैं पूरी तरह से, तो जेईई मेन में एनसीईआरटी का जो लैब मैनुअल है वही काफी है, उसके बाहर क्वेश्चन नॉर्मल नहीं जाते। और मैंने कह दिया ना रिएजेंट्स, वो रिएजेंट्स को सॉल्ट से कनेक्ट कर लेते हैं तो आपका सॉल्ट रेडी हो जाएगा। जेईई मेन के लिए बोल रहा हूं बच्चों में, ये एडवांस के लिए वापस से गाइड करने के लिए आपको आएंगे, उसमें थोड़ा और एफर्ट लगाने पड़ेंगे सॉल्ट एनालिसिस के लिए आपको, पर अभी हम जेईई मेन ओरिएंटेड बात कर रहे हैं। अभी ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए मैंने बोली दिया, लाइन टू लाइन रीड करनी है आपको एनसीईआरटी की, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, लाइन टू लाइन रीड करनी ही होगी आपको। ठीक बच्चों, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं बताया मैंने आपको, टॉपिक तो ये सारे कवर होते हैं, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन इंफॉर्मेशन भी आती है और लॉजिकल क्वेश्चन भी बहुत सारे तो लॉजिकल हैं, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसका शेप कैसा, ज्योमेट्री कैसी है, वीएसीपीआर, एमओटी, बॉन्ड ऑर्डर, एसपी मिक्सिंग, ये सब आपको अच्छे से पढ़ चुके होंगे आप एनसीईआरटी करके, एनसीईआरटी का जो प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस करके आप आसानी से सीख चुके होंगे, एग्जाम्पलर से ठीक सीख चुके होंगे आप। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी जो आपको परेशान करेंगे। देखिए आप, ये 2019 जनवरी अटेम्प्ट मॉर्निंग बैच का क्वेश्चन है, वो कौन सी मेटल है जो एक्सरे ट्यूब में काम आती है, और पता है कहां लिखा है, देखो आप एनसीईआरटी में, देखो आप ये लाइन लिखी हुई है, ये रही देखो आप, ये बेरिलियम इज यूज्ड टू मेकिंग विंडोज ऑफ एक्सरे ट्यूब। लो भाई पढ़ो ना एनसीईआरटी, अरे भाई क्वेश्चन करो ना आप, एनसीईआरटी खुद फ्रेम करो कभी कभी तो। हाँ यार ये लाइन इंपॉर्टेंट लग रही है, मैं अंडरलाइन कर लेता हूं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया। देखो आप, ऐसे एक नहीं बहुत बता दूंगा, ये लो एक और लो, ये 2021 का क्वेश्चन है, पूछा गया कि प्लूटोनियम को स्पेंट लाइट से रिमूव करने के लिए कौन सा केमिकल काम आता है। देखो आप, ये हेलोजन फैमिली की टेबल आप सबको याद होगी है ना यार, टेबल 7.9 देखो यहाँ लिखा है, देखो आप ये O2F2 का काम है यहाँ पर, स्पेंट लाइट के लिए याद दिया सेपरेट। समझो आप मेरी बात को, क्या कहने के लिए आपको 2 स्लाइड इसमें ऐड किए मैंने, मैं यही ऐड करना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन कुछ फ्रेम किए जाते हैं। यूजेस, हर केमिकल के बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन उतने नहीं पढ़ने अपने को जो एनसीईआरटी उसके आसपास रहना है हमारे को। ये सब ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए बोल रहा हूँ मैं, ब्लॉक केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही रहना है, जेईई मेन के लिए बोल रहा हूँ फिर से मैं। ठीक बच्चों, तो आखिरी में सबसे लास्ट में जो पॉइंट कहना चाह रहा हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो मैंने अभी कहा भी था आपको, आप जब थ्योरी पढ़ें तो अपना खुद का एनालिसिस कैसे करके मैंने कितना ग्रास्प किया है, वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बेस्ट चॉइस है आपके लिए। दूसरा, जेईई मेन पास्ट पेपर, इनके बारे में बता दूं आपको मैं, आप जेईई मेन के 19 और 20 के क्वेश्चन अगर टॉपिक वाइज चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आज एस ब्लॉक पढ़ लिया और मेरी इच्छा है कि आज एस ब्लॉक के सारे क्वेश्चन कर लूं 19-20 में जो आए हैं, आपको हमारे एलन के साइट पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उससे आप वो पीडीएफ डाउनलोड करिए और एस ब्लॉक के 19 के पूरे क्वेश्चन एक साथ लीजिए, 20 के एक साथ लीजिए। लो इतने सारे क्वेश्चन आपको एक साथ मिल गए। ऐसे पी ब्लॉक के करिए, ऐसे कोऑर्डिनेशन के करिए, समझ गया ना। और उसके अलावा पता है आपको, हम लोगों ने एक सुविधा और रखी है आप लोगों के लिए, 2021 के जो पेपर हैं वो बिल्कुल एज इट इज, बिना कुछ चेंज किए एज इट इज आपके सामने सेट की फॉर्म में अपेयर होगा। आप उसे 3 घंटे में परफॉर्म करिए, अपना स्कोर चेक करिए और आगे बढ़िए, अपनी कमियां नोटिस करिए। वो सारे पेपर आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन फालतू में खोल के देखना नहीं है उसको। जब आप ये काम कर लें तो प्रैक्टिस के लिए आपको ये सब चीज़ दिखनी होगी। उस समय जब मुझे प्रैक्टिस करनी है, आप कहाँ से करूँ, 3 घंटे में मेरी क्या एफिशिएंसी आती है पीसीएम में, उसके लिए आप उन पेपर को जरूर यूज़ करें। ठीक बच्चों, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। हमने सोच करके, हमने बच्चों से डिस्कशन करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले थे, जिसकी बेसिस पर हमने आपको अभी गाइड किया है। आपको लगता है कि सर मुझे तो इस पॉइंट की भी रिक्वायरमेंट है, आप हमसे शेयर करिए इस चैट बॉक्स में, इसके वीडियो के नीचे कमेंट करिए, आप बताइए हमारे को, उसके अकॉर्डिंग हम आपको गाइड करते रहेंगे। आपकी कमियां हमें समझ में आएंगी तो हम उसके अकॉर्डिंग दूर करते रहेंगे आपको।
ठीक है बच्चों, अगर आपने मेरी बातें इतनी ध्यान से सुनी हैं, आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली जेई मेन 21 का फर्स्ट अटेम्प्ट, 22 का जेई मेन 22 का फर्स्ट अटेम्प्ट आपका बहुत बढ़िया होगा। और डेफिनेटली उसके लिए फिर आपको 22 के जो 22 का सेकंड अटेम्प्ट होने वाला है उसके लिए काफ़ी टाइम मिल जाएगा और इंप्रूव कर पाएंगे और एडवांस के लिए टाइम मिलेगा। इसे बच्चों, ठीक, ऑल द बेस्ट, गुड लक।